पुनीत शर्मा, उससे पहले आप सिंघू बॉर्डर से क्या अपडेट देना चाहेंगे? सिंघू बॉर्डर यानी दिल्ली में किसानों का गढ़, इस महापंचायत को लेकर वहां पर कितना जोश नजर आ रहा है लोगों में? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपको बता दें कि इसकी जो महापंचायत हो रही है उसको लेकर के किसानों में बहुत ज्यादा उत्साह है, लेकिन दूसरी तरफ जो सिंघू बॉर्डर के आसपास के तमाम गांव हैं, इलाके हैं, कुंडली के लोग हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक महापंचायत मुजफ्फरनगर में हो रही है तो दूसरी पंचायत यहाँ पर कुंडली में हो रही है। इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर किसानों ने जो रास्ता जाम कर रखा है सिंघू बॉर्डर पर, उसको एक तरफ से खुलवाने के लिए यहाँ पर पंचायत की जा रही है और इलाके के लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग इलाके के मौजूद हैं। कैसी दिक्कत आ रही है, पंचायत क्यों करवा रहे हैं आप? जी दल है और ये जो पंचायत है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई जो सिंघू बॉर्डर पिछले 9 महीने से बंद है अब वो खुलना चाहिए। हम स्थानीय निवासी हैं, इससे ज्यादा बर्दाश्त करना और पॉसिबल नहीं है। हमारा सारा क्षेत्र बर्बाद हो चुका है। अब कम से कम एक तरफ का हाईवे, एक तरफ का सिंघू बॉर्डर खुलना चाहिए। सरकार को आगे आना चाहिए, किसान भाइयों को भी आगे आना चाहिए और अब इस रास्ते को खुलवाए। हमारा ये नवंबर से ये बंद है, कितनी दिक्कतें आप लोग को आ रही हैं कि आज पंचायत करनी पड़ रही है, जबकि मुजफ्फरनगर में महापंचायत है कि इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाए? इससे हमारे को इतना नुकसान हो चुका है कि हमारा एरिया यहाँ से पलायन कर चुका है। 340 फैक्ट्री अब बंद हो चुकी हैं। 140 मेरे किंग सप्रीम से फ्लैट वाले जा चुके हैं। हम बंधक हो चुके हैं। आज मैं उसे मुजफ्फरनगर की महापंचायत वालों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस हिसाब से हम लोगों ने आपको यहाँ पे इज्जत दे के बिठाया था, उस इज्जत के हिसाब से एक साइड का रास्ता खोल दे तो दोनों साइड की इज्जत बनी रहेगी। अन्यथा यहाँ पे जो है ना बर्बादी के कगार पे हमारा एरिया आ चुका है। किसान कर रहे हैं विरोध और दूसरी तरफ किसानों का हो रहा है विरोध, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर इतने दिनों से किसान जमा हैं, प्रदर्शन चल रहा है, उससे आम लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने। आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। आरपी सिंह साहब, अब यूपी में इतनी बड़ी महापंचायत किसानों की हो रही है, 5 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है, 1 लाख लोग पहुंच भी चुके हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। चुनावों पर कितना असर पड़ेगा इसका? क्योंकि अब तो सीधे सीधे आंख में आंख डालकर बात की जाती है, कहा जाता है कि देखिए बंगाल में हमने नुकसान करा दिया, अगली बारी यूपी की है। बहुत धन्यवाद आपका समीर, पर ये ध्यान रखिए बंगाल में इन्होंने हमारा फायदा कराया और नुकसान कराया कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का। दोनों पार्टीज को ये रिप्रेजेंट कर जिन दोनों पार्टी के शेप पे सारा कार्यक्रम हो रहा है। हाँ। आज कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का बंगाल से सफाया हो गया। हम आज वहाँ पे मेजर ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से मदद किए हैं और आने वाले दिनों में हम वहाँ सरकार भी बनाएंगे, सरकार भी बनाएंगे। परंतु जहाँ तक यूपी की बात है और जहाँ तक अभी जो हो रहा है वो चिंता की बात नहीं है। महापंचायत कर लेना, विपक्षी दलों का साथ लेकर कर लेना। आपको अगर ध्यान आता हो, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सिद्धू सबसे पहले जो अध्यक्ष थे सुनील जाखड़, उनका एक बयान आपको याद दिलाता हूँ। जब जाखड़ सिद्धू की ताजपोशी हुई थी, सुनील जाखड़ ने क्या कहा था? कैप्टन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे किसानों को, सारे इस प्रकार के लोगों को आपने सिंघू बॉर्डर भेज दिया, हरियाणा भेज दिया, हमारी जान छूट गई। और ये भी कहा कि हम लगातार उनको समर्थन दे रहे हैं, हम लगातार उनकी सेवा भी करें। ये ऑफिशियल बयान और रिकॉर्ड टीवी पे, चैनल्स पे, सोशल मीडिया में खूब चला। तो बड़ा स्पष्ट है राजनीति से प्रेरित काम हो रहा है और उसमें राजनीतिक दलों का काम है, करना चाहिए। हम इसमें लोकतांत्रिक, लेकिन आरपी सिंह साहब, यहाँ पर तमाम किसान संगठन जो हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए हमें मजबूर होना पड़ा। तो एक परसेप्शन बन रहा है ना, किसान विरोधी सरकार, बार बार ये जब कहा जाता है तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है, तो उसका नुकसान नहीं होगा क्या? मैं उत्तर दे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। करनाल में घटना घटी, निंदनीय थी, उसको बचाव, उसको रोक सकती थी वो, परंतु 3 दिन बाद पंजाब में मोगा में 50 किसानों पर पुलिस वहां पर उन पर लाठीचार्ज करती है, उसमें 10-12 किसान का सिर फूट जाता है और 7 पुलिस वाले घायल होते हैं। एक भी किसान नेता का कोई बयान आया क्या शिकायत का, या किसी का कोई बयान आया क्या, या राजेवाल का बयान आया क्या, चिरुड़ी का बयान आया क्या? किसी का बयान नहीं आया, नहीं आएगा भी नहीं। हनन मोला का बयान नहीं आया, क्योंकि बड़ा स्पष्ट है कांग्रेस और बाकी दलों से मिलकर और किसी भी राजनीतिक अभी तो लंबा बैठना, किसी भी राजनीतिक दल के लिए 1-2 लाख लोग इकट्ठे कर लेना तो बड़ी बात नहीं है। और हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, इसलिए चुप करें ना जी, परंतु अंतर्गतवा जो बात मूल है उसका उत्तर नहीं मिल रहा।
कि ये कहते हैं 3 काले कानून। मैं अभी कह रहा हूँ आपके डिबेट पे, मैं भी यूपी में खेती करता हूँ, मैं अभी कह रहा हूँ कि बताइए इन 3 काले कानूनों में काला क्या है, ये बता दीजिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।